हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू विनोद कोचिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 36 से। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। इसका एक बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको देख लेते हैं। बहुपद क्या है? बहुपद दिया हुआ है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3। शून्यक निकालने के लिए बोला गया, इसलिए हम लोग अपने से ले लेंगे 0। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक फार्मूला याद रखिएगा। एक फार्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फार्मूला को यूज करके हम लोग बनाएंगे। इस फार्मूला में क्या है उसको ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इस फार्मूला में अगर हम लोग को सॉल्व करना है, इस फार्मूला में लाना है, तो उसके लिए दोनों में स्क्वायर होना चाहिए। देखिए ए और बी दोनों में स्क्वायर है ना। अगर दोनों में स्क्वायर आया तो क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो उसी प्रकार से ये लगभग फार्मूला में, पूरा नहीं फार्मूला में, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको फार्मूला में ठीक से लाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक में तो स्क्वायर है लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे 3 किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं। 3 किसका स्क्वायर होता है? 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर? जैसे हम लोग स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, हम लोग का 3 ही बचेगा। तो हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग 5 को भी क्या लिख सकते हैं? 5 को हम लोग √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जैसे 7 रहेगा तो 7 को क्या लिख सकते हैं? √7 का स्क्वायर। तो इस तरह से जो 3 है, 3 हम लोग किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम लोग क्या लेंगे, अपने से रूट लेंगे और उसमें स्क्वायर कर देंगे फार्मूला में लाने के लिए। तो ये एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे, माइनस ये 3 को क्या लेंगे हम लोग, √3 का स्क्वायर। 0 है तो 0 ले लेंगे। अब देखिए ध्यान से, फार्मूला में आ गया। फार्मूला में क्या करते हैं, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। एक बार प्लस में ले लीजिए तो कितना होगा हमारे पास, x प्लस √3। एक बार माइनस में लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का x माइनस √3। 0 को सेम कॉपी करेंगे। अब 0 को दोनों के लिए ले लेंगे तो क्या होगा हम लोग का x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, या फिर क्या होगा x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। x का मान निकालिए यहाँ से तो कितना होगा, प्लस √3 राइट से जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस √3। और या फिर यहाँ से x का मान निकालिए कितना होगा, ये माइनस √3 राइट से जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस √3। इस प्रकार से जो बहुपद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36 में, उसका 2 शून्य के आगे एक शून्य का है माइनस √3 और दूसरा शून्य के आगे हम लोग का √3। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 36 में शून्यक निकालने के लिए बोला गया था, उसी तरह से हम लोग का 37 नंबर में भी शून्यक निकालने के लिए बोला गया है। चलिए सबसे पहले जो बहुपद उसको देख लेते हैं। बहुपद क्या दिया हुआ है? बहुपद है 4u स्क्वायर और प्लस में 8u। शून्यक निकालने के लिए बोला जाता है तो क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं अपने से। अब इसको चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे जैसे इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा था इसलिए कॉमन नहीं लिया था, लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है। पहले ध्यान दीजिए क्या कॉमन है, दोनों किसके पहाड़ में आते हैं, यहाँ पे 4 है 8 है, दोनों 4 के पहाड़ में आता है तो 4 को बाहर निकाल लेंगे। लेटर चेक कीजिए, दोनों में यू है तो यू को भी बाहर निकाल लेंगे। देखिए 4 तो बाहर निकल गया यू स्क्वायर में। अब डायरेक्ट चेक कीजिए, 4u स्क्वायर में 4u बाहर निकल गया, क्या बचेगा, u। प्लस है तो प्लस लेंगे। देखिए आगे ध्यान दीजिए, यू तो बाहर निकल गया, 4 के पहाड़ में 8 चेक कीजिए कितने बार में आता है, 2 बार में। 0 को सेम कॉपी करेंगे। अब ये 0 को दोनों के लिए लेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाला के लिए लेंगे एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला के लिए लेंगे। इसके लिए लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4u इज इक्वल टू 0, या फिर कितना होगा, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से u का मान निकालिए कितना हो जाएगा, पहले से 0 है, 4 मल्टीप्लाई कर राइट से जाएगा तो क्या डिवाइड करेगा ना। आप चेक कीजिए यहाँ से 0 और 4 को डिवाइड कीजिए, 0 से किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करते क्या आता है, 0। इस प्रकार हमारा एक शून्य क्या आ गया, 0। यहाँ से चलिए चेक कीजिए u का मान निकालिए, प्लस 2 राइट से जाएगा तो क्या बनेगा, -2। इस प्रकार जो 37 नंबर में शून्यक निकालने के लिए बोला गया था, इसका 2 शून्यक आ गया, एक शून्य का आया 0, दूसरा शून्य क्या आया, -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान दीजिएगा, एक बहुपद दिया हुआ है और इसका भी शून्यक निकालने के लिए बोला गया। सबसे पहले जो बहुपद उसको उतार लेंगे। बहुपद दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x। शून्यक निकालने के लिए बोला गया, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे, 0। देखिए ध्यान से, इसमें भी कुछ कॉमन है, दोनों 3 के पहाड़ में आता है तो 3 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में x है तो x को भी कॉमन निकाल लेंगे। आप ध्यान दीजिए, 3x स्क्वायर में 3x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, x बचेगा अंदर में। माइनस तो माइनस लेंगे, चेक कीजिए यहाँ पे x तो बाहर निकल गया। और 3 के पहाड़ में चेक कीजिए 12 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है तो 4 ले लेंगे, राइट साइड में 0। अब 0 को दोनों के लिए लेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाला के भी लेंगे एक बार और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला के लिए। जैसे 3x के लिए ले लेंगे, 3x इज इक्वल टू 0, या क्या हो जाएगा हम लोग का x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से x का मान निकालिए, ये 0 को सेम कॉपी करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर राइट से जाके डिवाइड करेगा। अब x का मान निकालिए, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 0। यहाँ से x का मान निकालिए, x का मान निकालने कितना होगा, ये -4 राइट से जाएगा तो +4। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसका भी 2 शून्य का आगे, पहला शून्य का आगे 0 और दूसरा शून्य क्या आया, 4। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
39। क्वेश्चन नंबर 39 में भी एक बहुपद दिया है, इसका भी शून्यक निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले जो बहुपद उसको देख लेते हैं। बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम लोग को शून्यक निकालना है तो क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे अपने से। अब इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे और यहाँ से शून्यक निकालेंगे। किस तरह से गुणनखंड करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को सबसे पहले गुना करते हैं हम लोग। फर्स्ट लास्ट को 1 और यहाँ पे 6 गुना करेंगे, कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब दो संख्या वैसे खोजना है, गुना करने से कितना आना चाहिए हम लोग का 6 आना चाहिए प्लस 6, और वही दोनों संख्या को प्लस या माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का -5 आना चाहिए। तो क्या क्या लेंगे, जैसे हम लोग ले लेंगे यहाँ पे -2 और फिर क्या ले लेंगे -3। इन दोनों को गुना करके देखिए, माइनस माइनस प्लस 2 कितना होता है 6। अब यही दोनों संख्या को प्लस या माइनस करके देखने से क्या आना चाहिए -5 आना चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे -2 और -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना आ रहा है -5 आ रहा है ना। तो हम लोग दो संख्या क्या क्या लेंगे हम लोग -2 और -3, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा लेटर है तो लेटर क्या ले लेते हैं हम लोग, सभी में हम लोग ले लेंगे x। देखिए ध्यान से -5x का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं -2x और -3x। अब चलिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट को हम लोग सेम कॉपी करेंगे x स्क्वायर को, और -5x की जगह में क्या ले लेंगे हम लोग -2x और -3x। लास्ट वाला को सेम कॉपी करते हैं और जीरो को भी सेम कॉपी करेंगे। अब चलिए कॉमन निकाल लीजिए, क्या कॉमन है यहाँ पर ध्यान से देखिए, दोनों में x है, x को कॉमन निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर में x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा अंदर में, x बचेगा, माइनस है तो माइनस लेंगे। 2x में x बाहर निकाले तो क्या बच जाएगा 2 बचेगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, अगर प्लस रहता तो प्लस लेते। कॉमन ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, दोनों 3 के बाहर हम आते हैं इसलिए हम लोग 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिए 3x में 3 बाहर निकाल लिए तो क्या बचेगा x बचेगा, और माइनस का साइन को जब कॉमन निकालते तो लास्ट वाले का साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। चेक कीजिए 3 के बाहर हम 6 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 2 हो जाएगा =0। अब फिर से देखिए कुछ और कॉमन होगा, इसमें देखिए ध्यान से x -2 और यहाँ पे भी x -2 कॉमन क्या निकाल लेंगे, x -2 कॉमन निकाल लेंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा x -2 बाहर निकल गया, कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, और इसमें ध्यान दीजिए x -2 कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा -3। जीरो है, जीरो को सेम कॉपी करेंगे। अब ध्यान दीजिए जीरो को दोनों के लिए ले लेंगे तो कितना होगा x -2 = 0, या फिर कितना हो जाएगा हमारा x -3 = 0। यहाँ से x का मान निकालिए कितना होना चाहिए, ये -2 राइट से जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये -3 राइट से जाएगा तो क्या बनेगा +3। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में। लेकिन फ्रेंड्स आगे बढ़ने क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।